जय हिंद साथियों, आसादिक एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये किस लिए आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 भारतीयों को स्वशासन की मांग को पूर्ण ना हो सकेगी कारण की वजह से जो 1909 में जो एक्ट आया था, उसमें क्या हुआ कि भारतीयों ने स्वशासन की मांग की थी, उसको पूरा नहीं किया गया। तो सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति के असंतोष व्यक्त हो गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में 1916 में एक समझौता हो गया, लखनऊ में अधिवेशन हो गया। तो सॉरी इसकी वजह से ये एक्ट लाया गया। तो इसमें जो है उस समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, प्रस्ताव को पेश किया गया कब? 20 अगस्त 1917 को। आपको ये डेट बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जब आया था तो उसमें होमरूल आंदोलन ने भारतीयों में जागर, राष्ट्रीय चेतना और प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की उपेक्षा के मद्देनजर तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की। इसकी घोषणा की गई थी 20 अगस्त 1917 को। इसके जो जन्मदाता हैं जो तो वो थे, इसके तहत क्या हुआ कि सर्वप्रथम भारत में स्वतंत्र डोमिनियन ने स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात कही गई थी कि अब भारत को स्वशासन यानी खुद भारत जो भारतीय हैं वो खुद अपने भारत में शासन करेंगे। तो इसके पश्चात क्या हुआ था, गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड और अन्य नेताओं में शिमला में विचार विमर्श किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिमला में किनके किनके बीच कहाँ पर विचार विमर्श हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी जुलाई 1918 में। भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान थे, तो क्या क्या थे इसके प्रावधान देख सकते हैं आप। देखो, द्वैत शासन है। द्वैत शासन के जो जन्मदाता हैं विलियम कार्टिस थे। जो द्वैत, देखो लिखा है कि द्वैत शासन के जो जन्मदाता हैं विलियम कार्टिस थे। उत्तरदायी सरकार का प्रयोग किया गया। 1793 में भारत सचिव का खर्च भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब यह खर्च ब्रिटेन राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। पहले जो भारत का जो सचिव था उसका जितना सारा खर्चा होता था वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अब इसमें चेंजमेंट किया गया कि अब यह खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। भारत परिषद में सदस्य संख्या 8 जो भारत परिषद बनी थी, इसमें जो न्यूनतम संख्या थी सदस्यों की कितनी थी? 8 थी। मैक्सिमम कितनी थी? 12 थी। भारत सचिव सहायता के लिए एक हाई कमीशन नियुक्त किया गया और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव सिस्टम अपनाया गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव का तरीका अपनाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन सिस्टम में सिखों, ये आपको ध्यान रखना है, पहली बार सिखों, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों पर भी लागू हुआ। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। यानी इसका मतलब है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन के लिए पहले क्या थे? मुस्लिम थे, लेकिन अब उसकी जगह पर मुस्लिम के अतिरिक्त जो बढ़ाए गए वो कौन कौन सिख थे, ईसाई थे और आर्य भारतीय थे और यूरोपियों पर भी लागू हो गया। और जो 19 के 19 में था वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही था, लेकिन अब उसकी मुसलमानों के साथ साथ ईसाई, सिख, आर्य भारतीय, यूरोपी, इनको भी शामिल किया गया। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी गया है। केंद्र में द्वैत शासन विधायिका पारित की गई। किस तरीके से? देखिए,
केंद्रीय विधानसभा परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी उच्च सदन, यानी केंद्र की जगह क्या होगा, राज्य परिषद उच्च सदन, और विधानसभा निम्न सदन होगी। इसकी संख्या होगी 60, 34 निर्वाचित होंगे, 26 मनोनीत किए जाएंगे। विधानसभा बजट पर स्वीकृति का अधिकार था विधानसभा को। कार्यकाल 5 वर्ष का था राज्य परिषद का, उच्च सदन का। प्रांतों में द्वैध व्यवस्था थी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत स्वैच्छिक विषय राजस्व, आपको याद रखना, राजस्व, वित्त, न्याय, पुलिस परिषद के सलाह से शासन गवर्नर करेगा, यानी गवर्नर इन पर जो शासन करेगा वो भारत परिषद की सलाह पर करेगा। और हस्तांतरित विषय से स्थानीय स्वशासन और शिक्षा एवं स्वास्थ्य, भारतीय मंत्रियों के सलाह पर यह शासन किया जाएगा। यह बात आपको याद रखना है कि भारतीय मंत्रियों की सलाह पर स्थानीय स्वशासन, शिक्षा और स्वास्थ्य पर, जबकि भारत परिषद की सलाह पर राजस्व, वित्त, पुलिस और न्याय। इसमें सर्वप्रथम क्या किया गया, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। ये भी एक बहुत अच्छा इसमें हुआ काम कि केंद्र का जो बजट था उसको राज्य के बजट से अलग कर दिया गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत मिस मत करिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।